तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी की, जहां एक तलाक एक बेहद खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय साजिश में बदल गया। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका अपना किचन ही आपके खिलाफ एक हथियार बन जाए। ये कहानी किसी क्राइम सीन से शुरू नहीं होती, बल्कि एक परिवार के घर से शुरू होती है, वो भी एक खुशी के मौके पर। बात है 3 जून 2023 की, हैदराबाद की। श्रेष्ठा के भाई की शादी का जश्न चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगले ही दिन 4 जून को एक एक करके परिवार के सभी लोग बुरी तरह बीमार पड़ने लगे। उल्टियां हो रही थीं और ठीक 1 महीने बाद 5 जुलाई को श्रेष्ठा के मां उमा महेश्वरी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मतलब एक खुशियों भरा माहौल अचानक मातम में बदल गया। तो अब सवाल ये था कि आखिर हो क्या रहा है। परिवार ये समझ नहीं पा रहा था। श्रेष्ठा, जो खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इस भयानक पहेली को सुलझाने की कोशिश शुरू की, और जो सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। देखिए, शुरुआत में तो उन्हें लगा कि शायद घर के बने खाने में ही कोई दिक्कत है, बहुत सीधी सी बात है ना। तो उन्होंने घर का खाना बंद कर दिया। पर असली कहानी तो कुछ और ही थी। एक कातिल था जो न सिर्फ घर के खाने में बल्कि बाहर से मंगवाए गए खाने में भी जहर मिला रहा था। मतलब जिसे वो सुरक्षित समझ रहे थे, खतरा तो असल में हर जगह था। तो उन्होंने पता लगाना शुरू किया। पानी टेस्ट कराया, बाहर से मंगाए गए खाने को भी टेस्ट कराया, सब नॉर्मल निकला। फिर शक वापस घर के खाने पर गया। तभी उनके एक डॉक्टर दोस्त ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने किचन के मसालों को टेस्ट कराने की सलाह दी, और जब रिजल्ट आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मसालों के डिब्बों में धीमा जहर मिला हुआ था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली मोड़ तो तब आया जब 1 हफ्ते बाद बाहर से मंगाया गया सुरक्षित खाना भी उन्हें बीमार करने लगा। अब ये साफ हो चुका था कि उमा माहेश्वरी की मौत जहर से हुई है। केस हैदराबाद पुलिस के पास गया, और जब उन्होंने इसकी परतें खोलनी शुरू की तो एक ऐसी साजिश सामने आई जिसके तार हैदराबाद से होते हुए हजारों किलोमीटर दूर यूनाइटेड किंगडम तक जुड़े थे। पुलिस की जांच में जो मास्टरमाइंड सामने आया, वो 4800 मील दूर यूके के बर्कशायर में बैठा था। और वो कोई और नहीं बल्कि श्रेष्ठा का एक्स हस्बैंड अजीत कुमार था। वही इस पूरी साजिश को कंट्रोल कर रहा था। और उसने ये सब अकेले नहीं किया, उसने एक पूरा नेटवर्क बना रखा था। मास्टरमाइंड खुद अजीत था, जो यूके से सब ऑपरेट कर रहा था। जहर सप्लाई करने का काम उसकी अपनी बहन कर रही थी, जो हैदराबाद में एक लैब में काम करती थी। फिर उसने कुछ गुंडों को हायर किया था, जो डिलीवरी वालों को रिश्वत देते थे और परिवार तक खाना या मसाले पहुंचने से पहले ही उनमें जहर मिला देते थे। सोचिए कितनी सोची समझी साजिश थी। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सब किसने और कैसे किया, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला सवाल अभी भी बाकी है। आखिर क्यों? इतनी नफरत क्यों? इसका जवाब छिपा है अजीत और श्रेष्ठा के रिश्ते में। देखिए, 2018 में श्रेष्ठा ने अजीत से शादी की। श्रेष्ठा पहले से तलाकशुदा थी और उनकी एक बेटी भी थी। वो शादी करके यूके चली गई। लेकिन 2021 आते आते अजीत का बर्ताव बदलने लगा। वो हिंसक हो गया और श्रेष्ठा की बेटी से भी नफरत करने लगा। जब बात हद से बढ़ गई तो 2022 में श्रेष्ठा ने पुलिस में रिपोर्ट की और तलाक फाइल कर दिया। 2023 में तलाक तो हो गया, लेकिन अजीत का जुनून वो और भी ज्यादा बढ़ गया। वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। उसकी सोच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कहता था, उसे मेरे बिना खुश रहने का कोई हक नहीं है। मतलब ये मामला पैसे या किसी और चीज का नहीं था। ये सिर्फ एक जहरीले अहंकार, एक जलन और एक ऐसे जुनून का था कि वो ये देख ही नहीं सकता था कि उसकी एक्स वाइफ उसके बिना एक खुशहाल और आज़ाद जिंदगी जी रही है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो शायद इस केस की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। पुलिस की जांच में पता चला कि पूरे परिवार को ये धीमा जहर देना उसका पहला प्लान नहीं था। ये तो उसका प्लान ई था। जी हाँ, 5 कोशिशें। अजीत कुमार, जिसे पुलिस ने भी सनकी कहा, उसने इस जहर वाली साजिश से पहले 4 बार श्रेष्ठा के पिता हनुमंत राव की हत्या करने की कोशिश की थी। और ये कोशिशें भी कोई छोटी मोटी नहीं थीं। पहली कोशिश थी एक रोड एक्सीडेंट की। उसने एक ट्रक ड्राइवर को हायर किया, लेकिन टारगेट के रास्ते पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, तो ड्राइवर ने मना कर दिया। प्लान फेल। दूसरी कोशिश थी एक जानलेवा इंजेक्शन देने की, वो भी मसल पेन की दवा के बहाने। लेकिन परिवार काफी सतर्क था, तो ये प्लान भी फेल हो गया। तीसरा प्लान था आग लगाने का। उसने परिवार के आम के बाग में एक झोपड़ी में आग लगाने की कोशिश की, जब श्रेष्ठा के पिता अंदर थे, लेकिन वो किसी तरह बच निकले।
चौथा प्लान, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। उसने पैसे तो ले लिए, लेकिन आखिरी मिनट पर मुकर गया। जब उसके ये चारों प्लान फेल हो गए, तब हताश होकर उसने अपना पांचवा और सबसे खतरनाक प्लान बनाया, पूरे परिवार को धीमे जहर से खत्म करने का। जब ये सारे खुलासे हुए, तो जाहिर है ये केस सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रहा, ये एक इंटरनेशनल मामला बन गया। तो एक्शन लिया गया। अजीत कुमार को ब्रिटिश पुलिस ने यूके में गिरफ्तार कर लिया। यहाँ हैदराबाद में उसकी बहन और बाकी 8 साथियों को भी पकड़ लिया गया। फिलहाल यूके में उस पर मुकदमा चल रहा है और उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कोशिशें भी की जा रही हैं। ये पूरा मामला एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छोड़ जाता है कि आखिर जलन और जानलेवा जुनून के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है। ये केस हमें बताता है कि कैसे ईर्ष्या जैसी एक आम भावना जब अहंकार और किसी को कंट्रोल करने की चाहत से मिल जाती है, तो वो एक खतरनाक जानलेवा जुनून में बदल सकती है।